हेलो दोस्तों, मैं हूं निया सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। चलिए जानते हैं सैटरडे के स्पेशल एपिसोड में क्या हुआ है। उसी के साथ सलमान ने किन किन लोगों की क्लास ली और घर वाले लोग ने इस बार किस पे निशाना साधा है। चलिए सबसे पहले एपिसोड की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो रुबीना घर की आरजे बनी थी। घर वाले लोग के लिए उन्हें एक सॉन्ग प्ले करना था जो उन्होंने बखूबी किया। उन्हें जो ये टास्क दिया गया था उन्होंने उस टास्क को बखूबी किया। एक आरजे का किरदार उन्होंने एक तरह से मैं कह सकती हूँ बहुत सही तरह से निभाया और घर वालों को भी वो काफी अच्छा लगा। उसी के साथ मेन अगर मैं किसी चीज पे बात करना चाहूंगी तो वो सलमान की, क्योंकि काफी वक्त बाद जैसे मैंने आपको कहा है कि 2-3 ऐसे एपिसोड हैं जब से चैलेंजेस घर के अंदर आए हैं तब सलमान कुछ खुल के किन मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं। क्योंकि सलमान को जब हर वक्त ये बात माना जाता था कि जब वो वीकेंड के दिन आते थे तो लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, यार अब किसकी क्लास लेंगे, अब किसकी क्लास लेंगे। ये फिलहाल 3 हफ्तों से शुरू हो गया। तो चलिए आपको स्पेशली बता देती हूँ सलमान ने किसकी क्लास ली है। कैप्टेंसी को लेकर घर वाले लोग की वापस सलमान ने क्लास ली है। जिस तरह से कैप्टेंसी टास्क को इस वक्त भी बहुत ज्यादा ये समझा जा रहा है कि भैया ठीक है हम कैप्टन नहीं बने तो क्या फर्क पड़ता है, सलमान ने वापस इसी मुद्दे पे बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब एयर बलून का टास्क दिया गया था लोगों ने ये क्यों डिसाइड कर लिया कि सिर्फ राहुल ही कैप्टन बन सकते हैं, इसके अलावा घर का कोई और कैप्टन नहीं बन सकता। क्यों घर वाले लड़ते नहीं है? क्या अब घर वाले मतलब इस तरह से जहाँ पे इस घर में इतना दान दिखाया जा रहा है कि भैया ठीक है तू बन जा, उस हिसाब से तो सलमान जब एक एग्जांपल देते हैं कि जब लगता है मैं ट्रॉफी लेके खड़ा रहूंगा और मैं किसी का हाथ ऊपर करूंगा, सामने वाला कहेगा नहीं आप इन्हें जिता दीजिए और मैं इसी में खुश हूँ। बोल रहे ये गेम ऐसा चल रहा है, एंड ऑफ डे आपको आपके लिए खेलना है और किसी के लिए नहीं। क्यों अगर राहुल खड़े हुए कि मुझे खेलना है, जो ऑलरेडी एक बार घर से बाहर जाकर आ चुके, क्यों उन लोगों को मौका नहीं मिला जो अब भी घर के अंदर टिके हुए हैं। तो इसमें सलमान ने काफी ज्यादा क्लास हर एक किसी के लिए। वहीं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जैस्मीन, अली और राहुल की जम की क्लास ली गई है। और जहाँ पे अली के गेम को लेकर सलमान ने उनकी क्लास ली है कि अली जिस तरह का गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को लेकर, वो काफी गलत नजर आ रहा है। उन्होंने जब इस मुद्दे पे अली से बात किया तो अली को काफी सारी चीजें वो समझाते हुए भी नजर आए कि अगर निक्की को उस वक्त अगर डिच करना था तो वो अपना गेम खेल रही थी, अर्शी अपना गेम खेल रही थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर वो ऐसा लगता है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं ये बात मनवाने में कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनका एक अलग से कि अगर बिग बॉस भी ये बात कहें उनको बार बार कि आपको ये चीज नहीं करनी है, उनके अंदर एक जिद आ जाता है कि नहीं मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मुझे इनके अगेंस्ट जाना है। उस चीज को भी लेकर सलमान ने अली की बहुत ज्यादा क्लास ली है। वहीं अगर मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो राहुल वैद्य की बहुत ज्यादा क्लास ली गई है, क्योंकि राहुल जहां 2-3 दिनों से खुल के कैमरे के सामने ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे भैया बिग बॉस जिस तरह से मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये भगोड़े थे, ये भाग के वापस घर के अंदर आए हैं, ये सारे जो शब्द थे वो उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्होंने यही चीज सलमान के सामने कही। सलमान को उन्होंने ये कहा कि आप भैया इस शो के होस्ट हैं और अगर आप मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हर कोई बाहर वही चीज समझेगा। अब सलमान को इस बात पे आ जाता है गुस्सा और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस टॉपिक को उठाना ही था। इसीलिए कॉलर ऑफ वीक ने भी जो अभिनव से ये सवाल पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल ने वो गेम छोड़ा, आपने ये कहा था कि अगर अली गेम के अंदर रहते तो राहुल नहीं छोड़ते, जबकि राहुल वो बात ऑलरेडी बोले हुए रहते हैं। अब हर चीज जो चाहे कॉलर की बात कहूँ चाहे सलमान की स्टार्टिंग की बात करूँ, ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग से ही कि वो राहुल वैद्य की क्लास लेने वाले, क्योंकि उन्होंने उंगली उठा दिया था एक तरह से बिग बॉस पे, जो होना ही था। अब सलमान ने उनको ये बात समझाया कि अगर आप गेम छोड़ के गए हो तो भैया यही बोला जाएगा कि आप गेम छोड़कर गए, ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप गेम छोड़कर नहीं गए। काफी ज्यादा एक तरह से राहुल को सुनाया जाता है। उसके बाद राहुल उस बात को समझते कि इस पे आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये गेम करके गया हूँ तो मे भी शायद से इसलिए मुझे सुनाया जा रहा है। वही रुबीना भी उनको ये बात समझाती है कि ये सारे जो शब्द तब यूज होते हैं जब घर वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं और उन्हीं को लेकर टास्क दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को जहाँ पे हुआ राहुल उसके बाद उस मुद्दे पे बात करते हुए नहीं नजर आए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इस मुद्दे पे बात नहीं किया जाएगा। वेल जहाँ ये हुआ था वही एंड में जाते जाते जब हर्ष शो के अंदर आते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि हर्ष और भारती हमेशा शो का पार्ट बनते हैं, इस वक्त सिर्फ हर्ष शो के अंदर आए थे। उन्होंने हर किसी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और उस गिफ्ट को ओपन करना था, जहाँ पे गिफ्ट के साथ एक कार्ड रखा हुआ था, बहुत फनी गिफ्ट थे, जहाँ पे रुबीना को लेकर जैस्मीन ने ये बोला कि ऐसी कौन सी कंटेस्टेंट है उनको फेस मास्क देते हुए कि जिनको अपना असली चेहरा दिखाने की जरूरत है, वो टारगेट करती रुबीना को जब मौका मिलता है कि इस शो में कौन सबसे ज्यादा वीक है, वो जैस्मीन को देना पसंद करती है। और इस तरह से चाहे हनी हो, जैसे स्वीट बनने की कोशिश किसको करनी चाहिए, वो है निक्की को राखी चप्पल भी देती है कि वो हवे से उतर कर नीचे आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, पर रुबीना और जैस्मीन की जो ये दुश्मनी वो साफ तौर पे नजर आ रही है। और ये बात जाकर उनको अली भी समझाते हैं जैस्मीन को कि जैस्मीन तुमने पहले शुरुआत की इसलिए उसने तुम्हें दिया, तुम उसको नहीं देती, तुमको नहीं देते। अली कहीं ना कहीं गेम बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, पर रुबीना और जैस्मीन की जो ये दुश्मनी बहुत साफ तौर पे नजर आ रही है। वेल सैटरडे के एपिसोड में ये
स्पेशल चीजें हुई थी। संडे का एपिसोड और मजेदार होने वाला है क्योंकि सलमान का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। उसी के साथ एक तरह से शहनाज गिल घर के अंदर आने वाली है। त्वादा कुत्ता कुत्ता जो डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस इस वक्त चल रहा था, त्वादा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता, उस मुद्दे पे बात करते हुए नजर आएंगे जो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। वेल यही सारी चीजें कल आपको देखने के लिए मिलेंगी। वही सैटरडे के एपिसोड में आपको ये सारी चीजें देखने मिले। तो आपको क्या लगता है कि राहुल वैद्य का जो ये इस तरह का आवाज उठाना कितना सही था, कितना गलत था, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।